शिलांग की सड़कों का मालिक कौन है? वो जनता जो उन्हें बैठाती है या वे राजनेता जो उन्हें रोकती है? आखिर क्यों एक वीवीआईपी काफिले की वजह से शहर की रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ जाती है? प्रशासन को एक बुनियादी ट्रैफिक डाइवर्जन मैप बनाना सीखने से पहले उत्पादकता की कितनी घंटे बर्बाद होनी चाहिए? और आखिर कब आम टैक्स देने वाले नागरिक किसी मंत्री की कार्यक्रम में एक बेकार की रुकावट बनकर रह गए? ना, अगर आपने अपना गुरुवार शिलांग की पिघलती डामर वाली सड़क पर फंसकर बिताया और बेबसी से एक दूसरे से सटे वाहनों की लंबी कतार को देखते रहे, तो आप अकेले नहीं हैं। आज शिलांग के निवासियों को एक कड़वी और निराशाजनक याद दिलाई गई कि प्रशासन की नज़र में उनकी क्या हैसियत है, प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे। We have to understand. We are suffering. If we are suffering, then this person should not belong home minister. आज शहर के ट्रैफिक सिस्टम को जो पूरी तरह से ठप होना हुआ, वो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं था। ये कोई भूस्खलन नहीं था। ये केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का तय दौरा था। सिर्फ एक वीआईपी काफिले को रास्ता देने के लिए अधिकारियों ने पूरी शहर की जिंदगी को रोक देने का फैसला किया। शहर की मुख्य सड़कें अचानक बंद कर दी गई, जिससे रोजाना का सफर कई घंटों की मुश्किल परीक्षा बन गई। जीवन अस्त व्यस्त, काम करने वाले लोगों की जरूरी शिफ्टें छूट गई, व्यवसायों की काम करने की घंटे बर्बाद हो गई और जिन नागरिकों के पास जरूरी और समय सीमा वाले निजी काम थी, वे सड़कों पर बेबस होकर फंसे रह गए। जब भी कोई बड़ा वीआईपी आता है तो हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। लाल कालीन बिछाई जाती है, सायरन बजाई जाती है और आम टैक्स देने वाले नागरिक को किनारे धकेल दिया जाता है। आखिर क्यों जनसेवा असल जनता के लिए इतनी ज्यादा विरोधी क्यों लगती है? सुरक्षा सबसे जरूरी है, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी राज्य की राजधानी को ठप कर देने की आपकी बुनियादी ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान में नहीं बना सकते हैं। इसे सुरक्षा नहीं कहा जा सकता है। ये संस्थागत असक्षमता है। आज ऑनलाइन और सड़कों पर लोगों का गुस्सा सिर्फ मीटिंग में हुई देरी को लेकर नहीं है, ये उस खुले आम और बर्बर होने वाले को लेकर है। स्कूल जाने वाले बच्चों, मेडिकल इमरजेंसी और दिहाड़ी मजदूरों को वीआईपी मूवमेंट की कीमत क्यों चुकाना पड़े? नागरिक कोई असंभव चीज नहीं मांग रही है, वे तो बस बुनियादी कार्य क्षमता की मांग कर रही है। जब तक प्रशासन स्थानीय लोगों को वीआईपी के कार्यक्रम में एक असुविधाजनक रुकावट की तरह देखना बंद नहीं कर देगा, तब तक शिलांग का ये ट्रैफिक नौकरशाही की नाकामी का एक जीता जागता सबूत बना रहेगा।
हम अधिकारियों से लगातार ये जवाब मांगते रहेंगे कि जब वीवीआईपी आते हैं तो ट्रैफिक का कोई सही ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं होता। मैं मन्ना संगमा, आपके अपनी लठवा न्यूज़ से।